ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 5 फरवरी 1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है महानता का आधार। सदा काल के लिए महिमा के योग्य बनाने वाले, त्रिकालदर्शी बनाने वाले, सदा जागती ज्योति शिव पिता बोले, बच्चों की क्या क्या महिमा है, जिस आधार से इतने महान बनते हैं। बाप उस महिमा को देख रहे हैं। आप सब अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हो। एक है अनादि स्वरूप की महिमा, दूसरी है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा, तीसरी है भविष्य आदि स्वरूप की महिमा। आदि स्वरूप की महिमा तो अभी तक भक्त भी गा रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, यह महिमा है अंतिम फरिश्ते स्वरूप की, अर्थात भविष्य आदि स्वरूप की। जैसे ब्रह्मा सो श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे अंतिम फरिश्ता सो देवता। तो यह है आदि स्वरूप की महिमा। अनादि स्वरूप की महिमा, जो बाप की महिमा, सो मास्टर स्वरूप में आपके अनादि रूप की महिमा है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान का सागर, मास्टर ब्लीसफुल अर्थात दया का सागर, मास्टर पीसफुल अर्थात शांति का सागर। वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप की महिमा कौन सी है? ब्राह्मणों के जीवन के मुख्य 4 आधार हैं। ब्राह्मण कहा ही जाता है पढ़ने और पढ़ाने वाले को। ब्राह्मण जीवन अर्थात गॉडली स्टूडेंट लाइफ, ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन। पढ़ाई के जो मुख्य 4 सब्जेक्ट हैं, वही ब्राह्मण जीवन के 4 आधार हैं, और इसी आधार पर ब्राह्मण स्वरूप की महिमा है। और वह है पहला परमात्म ज्ञानी, दूसरा सहज राजयोगी, तीसरा दिव्य गुणधारी, और चौथा विश्व सेवाधारी। यह है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा। अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हुए अपनी महानता को देखो और चेक करो कौन कौन से लक्षण प्रैक्टिकल लाइफ अर्थात व्यवहारिक जीवन में निरंतर रूप में अपनाए हैं। परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण कौन सा है, जिससे प्रत्यक्ष हो कि यह परमात्मा ज्ञानी है? मुख्य लक्षण कौन सा है? हर सब्जेक्ट का लक्षण अलग होता है। परमात्मा ज्ञानी अर्थात नॉलेजफुल, नॉलेजफुल अर्थात परमात्मा ज्ञानी। ज्ञान की विशेष प्राप्ति क्या है? ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल अर्थात परमात्मा ज्ञानी का मुख्य लक्षण हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, संपर्क में मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज होगी, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। वह स्टेज है जीवन मुक्ति की, कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त। अतः परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण है सब में मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति। ज्ञान अर्थात समझ, समझदार सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। तो परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण हुआ मुक्त और जीवन मुक्त। इसी प्रकार सहज राजयोगी का लक्षण क्या होगा? योगी अर्थात
योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त, वह संकल्प और कर्म की समानता सिद्धि स्वरूप होगा। अच्छा, दिव्य गुणधारी का मुख्य लक्षण क्या होगा? संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। उनको सबकी संतुष्टता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, अर्थात गॉडली यूनिवर्सिटी अर्थात ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। विश्व सेवाधारी का विशेष लक्षण क्या है? विश्व सेवाधारी अर्थात निर्माण और अथक सदा जागती ज्योति होकर रहेगा। जागती ज्योति माना केवल निद्रा जीत नहीं, लेकिन सर्वविघ्न जीत उसको कहते हैं जागती ज्योति। स्मृति रहना भी जागना है। तो अब इन सभी लक्षणों को सामने रखते हुए देखो कि गार्डली यूनिवर्सिटी की संपूर्ण डिग्री ली है। 4 सब्जेक्ट के आधार पर जो महिमा बताई वही ब्राह्मण जीवन की डिग्री है। तो यह डिग्री ली है, यह वर्तमान समय की डिग्री है। फरिश्ते स्वरूप की डिग्री तो और है, किंतु अभी तो हर एक अपने को ज्ञानी, योगी, सेवाधारी तो कहते हो ना। तो जो अपने को कहते हो, समझते हो, चैलेंज करते हो कि सभी शास्त्र ज्ञानी हैं, हम परमात्म ज्ञानी हैं, वे सब हठ योगी हैं, हम दिव्य गुणधारी अर्थात कमल फूल समान जीवन वाले हैं, हम विश्व कल्याणकारी अर्थात सेवाधारी हैं। इसलिए जो चैलेंज करते हो वे ही लक्षण दिखाई देने चाहिए। क्या यह कठिन है? यह तो ब्राह्मणों का निजी धर्म और कर्म है। जो जन्म जाति का धर्म और कर्म होता है वह मुश्किल नहीं होता। वर्तमान महिमा को निजी निरंतर धर्म और कर्म बनाओ, समझा? अच्छा, ऐसे लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले तीनों स्वरूपों की महिमा से महान बनाने वाले सदा मुक्त, जीवन मुक्त, युक्ति युक्त, सदा संतुष्ट, सदा अथक, निर्माण, सदा जागती ज्योति श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आदि पिता और अनादि पिता का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।